हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ भाई लोगों को बताने का प्रयास करेंगे जो इस बार डीलेड प्रथम सेमेस्टर में हैं और उनका जो एग्ज़ाम है संभवतः अगस्त में होने वाला है, क्योंकि अभी सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। यदि रिजल्ट आ जाएगा तो लगभग अगस्त में, लास्ट अगस्त तक हो जाएगा। तो उसी प्रकार जिस प्रकार की कोई भी पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर का यदि हम अध्ययन कर लेते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी समझ हो जाती है, बहुत अच्छी समझ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हम आपको इस प्रीवियस ईयर के माध्यम से, जो कि 2024 का है, इसके माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते होंगे तो यही सोचते होंगे ना कि पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ेगा, क्या वही आता है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से तो इसमें 8 पेपर होता है। ये तो पहला पेपर है जो कि बाल विकास का है। इसी तरह इसमें 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर तो थोड़ा 8 पेपर में ये पहला पेपर बाल विकास का है। तो आइए इसमें बात करते हैं। पहले देख लीजिए कि 8 पेपर में पहला बाल विकास है और एक पेपर में बाल विकास 50 नंबर का होता है और इसमें कुछ पेपर हैं जो 25 नंबर के होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी 50 का होता है। तो इसमें पहला जो 15 क्वेश्चन है, जिसे बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, इसमें केवल इसमें 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार आएंगे। क्या आपको ये पहले से पता है कि पढ़ना पड़ेगा? आइए बात करते हैं आगे। पहला है दोस्तों, इसमें थोड़ा तेज़ी में चलेंगे क्योंकि आपको पढ़ाना थोड़ी है, केवल एक ओवरव्यू देना है कि हाँ ऐसे ऐसे आता है, हम क्या कंपटीशन में इसको पढ़े हैं कि पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाने आए हैं, बस कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ऐसे पहला क्वेश्चन है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों इसका सीधा सा उत्तर है मॉर्गन एवं मर्ली। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, आप जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन नहीं है मतलब कौन कौन है, कौन कौन इसमें है? इसमें माध्यम है, माध्यमान मीड, माध्यांक है, बहुलक है, प्रसार नहीं है। आइए तीसरे नंबर पर संवेग का प्रकार नहीं है, नहीं है या है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रेम, क्रोध, भय, जो ध्यान है ये संवेग का पार्ट नहीं है। और बात करते हैं चौथा, कोहलर ने अपनी सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया? वन मानुष, एकदम सही है। पांचवा क्वेश्चन है, स्मृति का अंग नहीं है सीखना, धारण करना, चिंतन करना, पहचान करना। अर्थात इसमें जो स्मृति है मेमोरी है, मेमोरी में हम सीखेंगे, ठीक है, जो सीखेंगे उसका धारण करेंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है, और धारण करने के बाद उसको पहचानेंगे जी, चिंतन नहीं करेंगे, ये गलत है। तो पांचवा आपका सही होगा। छठवा है, कल्पना की सामग्री स्मृति है कथन। दोस्तों इस टाइप को कम से कम आप में 4 से 5 क्वेश्चन पहले पेपर में आएंगे, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसका जो सही आंसर होगा बोरिंग व अन्य होगा। आइए बात करते हैं 7 नंबर पर। किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना कहलाता है। अर्थात हम किसी चीज़ को कहीं पर सीखे हैं और उसको जो सीखी हुई चीज़ उससे हम कहीं दूसरी जगह को सीख लेते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, तो ये होगा सीखने का स्थानांतरण। ये आपको आदि लघुत्री या लघुत्री में ये क्वेश्चन मिलेगा कि सीखने का स्थानांतरण का महत्व क्या है, ऐसे करके। आइए देखते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन है, बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग होता है। अर्थात ना कि जैसे बहुलक उसका एक अक्षर के रूप में कैसे प्रयोग होता है? तो इसका सीधा सा आंसर है वाई या एम या जेड या एस। इसका जो होगा सही आंसर जेड होगा। आइए बात करते हैं आगे। 9 दोस्तों थोड़ा आप केवल ऐसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कितना जल्दी क्यों रहे हैं, तो बस एक ओवर बता रहे हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, धारण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रुचि या ध्यान या विकास या स्मृति। तो इसका जो सही आंसर है स्मृति, चौथा नंबर सही है। आइए बात करते हैं 10वें पर। निम्नलिखित में से देखिए आ गया ना गेस्टाल्ट का सिद्धांत। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएगा। इसका जो सही आंसर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ये जब पढ़ेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये इसके कम से कम 7 से 8 सिद्धांत हैं और आपको कंफ्यूज करेगा कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो लेकिन पढ़ेंगे तो आ जाएगा। 11 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 12 सम्मानीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका सही है CH, ये CH जड़ सही है। थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, नहीं 1 घंटे का तो वीडियो बन जाएगा। भरोसा स्याही धब्बा परीक्षण के कुल वर्ड की संख्या कितनी है? 10। इसको एकदम रट लीजिए, ये आएगा, ये आता है हर बार लगभग। दोस्तों इसमें रिपीट क्वेश्चन बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि कई बाहर से आएंगे, पूरा रिपीट होता है लगभग। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि क्या है? जो चौथा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा जीवन इतिहास विधि। आत्मनिष्ठ विधि व्यक्ति अपने बारे में आत्मनिष्ठ कुछ बताए, इंटरव्यू, जैसे कि व्यक्तित्व परीक्षण आत्मनिष्ठ विधि, जैसे किसी का हम इंटरव्यू ले रहे हैं ना, तो इससे व्यक्ति के बारे में वो हो रहा है ना कि किस प्रकार का है, व्यक्तित्व परीक्षण इसका हो रहा है। 15 नंबर दोस्तों, जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक। ये तो सीधा है दोस्तों, क्वेश्चन छूट गया था क्या ये? हाँ
ये क्वेश्चन ना, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास है, प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास है, यह कथन किसका है? ये जो है तीसरा एवरिल। दोस्तों देखिए 15 क्वेश्चन हो गया। देखिए 15 क्वेश्चन में आपको 12 प्लस तो सही करना है। उसमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान करा लेंगे तो 14-15 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, इसमें कथन टाइप क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा इसीलिए दिक्कत कर रहा है कैसे हो। आइए बात करते हैं अति लघु उत्तरीय। दोस्तों देखो जो बहुविकल्पी था वो भी 1 नंबर का था। अति लघु उत्तरीय है वो 15 क्वेश्चन था, 1 नंबर का, 15 नंबर का। और इसमें अति लघु उत्तरीय भी 1 का है। मतलब इसमें आपको टू द पॉइंट लिखना है कि जैसे है कि CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका जो मतलब इसमें जो लिखेंगे आप 3 से 11 आयु के बच्चे जो होते हैं उन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऐसा नहीं इसमें लिख देंगे 3 से 11, इसमें आपको पूरा बाकायदे लिखना पड़ेगा कि CAT परीक्षण 3 से 11 आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों थोड़ा तेज़ी में चलते हैं, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए बात करते हैं शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक। अर्थात हम शारीरिक विकास अर्थात हमारा शारीरिक विकास हो रहा है तो ऐसा कौन सा कारक है जो शारीरिक विकास को रोक सकता है? भोजन है, पर्यावरण है, परिवार है, मतलब ये सब है ना जो हमारे शारीरिक विकास को रोक सकते हैं। प्रभावित कारक मतलब ये रोक सकते हैं। 8वां जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के 4 अवस्थाओं का नाम लिखिए। देखिए दोस्तों 1 नंबर का है, ऐसा नहीं है कि पूरा सिद्धांत तो इसमें छाप दो, नहीं, आपको केवल 4 अवस्था का नाम लिखना है। इसमें देखिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें 4 अवस्था है ना। पहला है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है करके ना पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा होगा जैसे एक मूर्त होगा और एक चौथा अमूर्त होगा। जो संवेदी प्रेरक पहला होगा वो एकदम छोटे से 0 से 2 साल के बच्चों के लिए होगा, और जो पूर्व संक्रियात्मक होगा 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होगा। जो कि संकेत के माध्यम से बच्चे आप मतलब जैसे सीटी बजाएंगे, आग दिखाएंगे ना, तो मतलब समझ जाएंगे आपको 2 से 7 साल के बच्चे किस प्रकार से होते हैं, आप समझ सकते हैं। जो मूर्त संक्रियात्मक हो गए मतलब वो वस्तु की पहचान लेंगे, जैसे प्रत्यक्ष मतलब केवल प्रत्यक्ष वस्तु क्या चीज़ है, मेज बता देंगे तो जान जाएंगे, मतलब ये सब चीज़ें जान जाएंगे। जो अमूर्त है ना वो तो एकदम बुद्धि एकदम तगड़े से आ जाती है, कल्पना अपर्थ जो चीज़ें राहु न करें ना उसको भी वो पहचान जाएंगे। अप्रत्यक्ष चीज़ों को भी अच्छे से पहचान जाते हैं, मतलब जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे होते हैं। आइए नहीं लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कौन सा क्वेश्चन हो गया? 18वां ना, हाँ 19वां। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? तो वुडवर्थ ने दी है, बस इतना ही जानिए। आगे चलते हैं। 20 है बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र। अर्थात इसमें आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र जो कि हमेशा जानते हैं ना कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, बस यही सूत्र है, इसको आपको लिख देना। और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस 1 नंबर का है, आपको 20 नंबर नहीं मिलने वाला है, बस 1 ही नंबर मिलने वाला है। आइए सीने साइमन बुद्धि परीक्षण कब बनाया गया? तो बस इसमें सीधा से लिखिए 1905। क्या है ये सब बात की बात है। और 22वां है व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी विधि के नाम बताइए। 2 प्रक्षेपी विधि के नाम बताइए। देखिए पहला है TAT और दूसरा है CAT। जो इसमें है, इसमें एक आपको अलग अलग चित्र दिखाएंगे। जो TAT परीक्षण है इसमें आपको एक मतलब छोटा सा बच्चा होगा, आराम से मतलब क्लास में रहेगा, आप उसको मतलब आप एक टीचर हैं ऐसे मतलब थोड़ा फील करिए कि आप एक बच्चे हैं, मतलब आपके सामने बहुत सारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसमें आप अलग अलग चित्र दिखाएंगे और बच्चे से कहेंगे बच्चों आप इसमें कहानी के माध्यम से मतलब आप एक कहानी बनाइए इसके माध्यम मतलब आप पहले एक थोड़ा चित्र बनाएंगे, मतलब चित्र दिखाएंगे और इससे आप कहानी पूछेंगे। TAT में होता है। और जो CAT होता है बच्चों मतलब TAT छोटे बच्चों के लिए होता है और CAT बड़े बच्चों के लिए होता है, बस इतना जानिए। और 23 नंबर थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के 3 मुख्य नियम क्या हैं? इसमें आप लिख सकते हैं कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, ऐसे नियम है, 3 नियम है, बस इसको लिख सकते हैं। और देखिए सबसे तगड़ी हिंदी अभिप्रेरणा की परिभाषा लिखिए। आप सोचेंगे ऐसा क्या है, लेकिन इंग्लिश में देखिए आप पता होगा ना कि मोटिवेशनल मतलब मोटिवेशनल की परिभाषा क्या है? मतलब मोटिवेशनल हम लिख सकते हैं कि मोटिवेशनल वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य की गति में मतलब गति प्रदान कर देती है, ये मोटिवेशनल है। हाँ हो गया जी, 24 भी हो गया। 25 की बात करते हैं स्मृति के 4 अंग। अब भाई स्मृति क्या है, कोई नाम नहीं है, मेमोरी तो 4 अंग क्या हो सकते हैं? अभी MCQ क्वेश्चन में आया था, ध्यान दीजिए कि सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पहचान करना, मतलब किसी चीज़ को हम पहले सीखेंगे फिर उस चीज़ को हम अंतरात्मा में मतलब धारण करेंगे, फिर पुनः स्मरण करेंगे, फिर पहचान करेंगे, ऐसे 4 अंग होते हैं। तो मेरा कितना हो गया? 25 हो गया ना, हाँ ये आ गया 26। मध्यमान मतलब मीन ज्ञात करने का सूत्र, सीधा सूत्र है कुल, ये तो मैथ वाले एकदम अच्छे जानते होंगे, मतलब कुल पदों की संख्या बटे संख्या, मतलब कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ये सूत्र होता है। आइए 27 नंबर बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोन्स ने बाल विकास को कितनी अवस्था में विभाजित किया है? फिर थोड़ा तेज में चलेंगे। देखिए इसमें बोला है ना बाल विकास को कितनी अवस्था में बताया गया है। 6वां अवस्था मतलब जब बालक
का विकास होता है, एकदम छोटा सा बालक होता है। तो मतलब कितनी अवस्थाएँ होती हैं बाल विकास की, तो शैशवावस्था, ध्यान से सुनिए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मतलब ये 3 अवस्थाएँ तो सब बताए हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है ना डॉक्टर जोन्स के अनुसार, तो प्रौढ़ावस्था डॉक्टर जोन्स ने अलग से जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, 27 नंबर कंप्लीट। 28 नंबर बात करते हैं, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत हेतु किस जानवर का प्रयोग किया था। मतलब पावलोव का एक सिद्धांत है, उसमें कौन से जानवर का प्रयोग किए थे, तो कुत्ता का किए थे। किसका? कुत्ता का। आप पढ़ेंगे इसमें, मतलब कुत्ता की लाल वाल से संबंधित है, मतलब सामने खाना लाएंगे ऐसे, मतलब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए 29 नंबर, सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सूझ व अंतर्दृष्टि कोहलर ने किया। देखो कोहलर, ये लिख लिए ना, ये कोहलर ने किया। आइए बात करते हैं आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा। देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व क्या होती है, मतलब व्यक्तित्व क्या होता है इतना समझिए, फिर इसके बाद देखा जाएगा। व्यक्तित्व मतलब पर्सनालिटी। तो इसमें आलपोर्ट ने बताया कि एक अच्छी पर्सनालिटी मतलब ऐसी व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति अच्छा पर्सनालिटी का कैसे हो सकता है, वो वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है, मतलब वो जिस वातावरण में जाता है वो अपने आप को ढाल लेता है। आलपोर्ट के अनुसार अच्छे व्यक्तित्व की परिभाषा ही होती है। आइए बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों इसको थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा आपको, ये हर क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। आपको इसको 1 पेज में लिखना है। 1 पेज कितना बड़ा होता है, कैसे होता है, लगभग 1 पेज या नहीं थोड़ा सा कम, मतलब 1 पेज तो लिखना है। जितना आपको समय मिले इसमें आप इसमें लिख सकते हैं, मतलब अच्छे से, क्योंकि 2 नंबर ऐसे नहीं देगा, आपको लिखना पड़ेगा ठीक ठाक। आइए बात करते हैं विस्मृति का अनाभ्यास का सिद्धांत है। अब देखिए विस्मृति क्या है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है। देखिए कि विस्मृति क्या है, विस्मृति मतलब भूलना, मतलब भाई हम अभ्यास नहीं करेंगे भूल जाएंगे, यही सब सिद्धांत है। मतलब भूलने का क्या सिद्धांत है, अभ्यास नहीं करेंगे हमारी रुचि नहीं होगी, यही सब है। यही बात करते हैं 32, सीखने का पठार। ये बढ़िया है, सबसे अच्छा टॉपिक हमें तो ये लगा, सीखने पर, अर्थात जब हम सीखने की गति बंद हो जाए। जैसे इसी ग्राफ देखिए, जैसे हम एक बार ऐसे हाथ पर सीख लिए, इसके बाद सीखने की गति ही बंद हो गई, ना हम कुछ ज़्यादा सीख रहे हैं, ना कम हो रहा है, ना कुछ सीख रहे हैं, अर्थात हमारी सीखने की गति बंद हो गई है। जैसे हमको कक्षा 2 में 5 तक पढ़ा आता था, हम 10 में पहुँच के 5 तक पढ़ा आता है, अर्थात हमारी सीखने की गति बंद हो गई है। इसका कारण क्या हो सकता है, मान लीजिए देखिए इसका कारण क्या हो सकता है, हमारी रुचि नहीं ना हो, ये भी हो सकता है कि हम सीखने की, या फिर सिलेबस ही कठिन हो जाए, मतलब इधर उधर का सिलेबस आ जाए, ये भी ऐसे, मतलब बहुत से कारण हो सकते हैं कि हम बीमार भी हो सकते हैं। सीखने का पठार तभी रुक सकता है, लेकिन दूर करने के क्या उपाय है, इसे दूर करने का क्या उपाय है, क्या कर सकते हैं कि इसमें हम रुचि पैदा करें, बच्चों के अंदर रुचि पैदा करें कि कैसे कैसे मतलब पढ़ा जाए, कैसे कैसे, तो रुचि के द्वारा हम इसे दूर किया जा सकता है। और एक आसान से कहानी के माध्यम से बच्चों को बताएं, मतलब ऐसे ग्रुप में बताएं, डिस्कशन के द्वारा बताएं, इससे मतलब सीखने का पठार जो है ना पठार बन जाता है। मतलब पठार का मतलब पठार ही होता है, देखिए ऐसे पठार, ये मतलब एक ऐसे मतलब ऊपर ना नीचे, मतलब एक पठार बन गया, बस ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पठार उठार, पठार मतलब पठार जैसा होता है ना कि इतने मीटर पे इतना ऐसे पठार होता है, तो वही बात है। आइए 33 नंबर पर, 33 नंबर पे है, 33 नंबर पे बाल विकास के किशोरावस्था की आयु वर्ग का विशेषताएं लिखी है। मतलब जो बाल विकास है इसमें किशोरावस्था की आयु, पहले देखिए किशोरावस्था कहते किसे, किशोरावस्था 12 से 18 साल के बच्चों को किशोरावस्था के रूप में मतलब इस कैटेगरी में रखा जाता है। और इसकी विशेषता क्या है, इसमें बच्चों का देखिए, इसमें बच्चों का तीव्र विकास हो जाता है, मतलब तीव्र विकास होता है, तीव्र शारीरिक विकास होता है, और ये समाज सेवा देश सेवा की भावना विकसित हो जाती है। अर्थात कि ऐसे नहीं कि बड़े हुए 17-18 साल के हुए कोई कि छात्र नेता, मतलब युवा छात्र नेता, या मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं संबोधित करते हैं, मतलब उसके उनके अंदर भावना होती है, समाज सेवा, मतलब देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, ऐसे कुछ भावना होगी। और काम वासना, मतलब काम वासना भी इसके अंदर मतलब तेजी आएगी, मतलब एक मतलब जैसे ना कि मतलब समझ रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे 34 नंबर है, बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है। तो बुद्धि परीक्षण क्या होता है, मतलब बुद्धि का परीक्षण करना, मतलब बुद्धि का परीक्षण करना, और बुद्धि परीक्षण कहलाता है मतलब एक व्यक्ति की IQ लेवल का है, उसको मतलब एक प्रयोगशाला के माध्यम से एक मतलब पैरामीटर होता है, उसके माध्यम से उसे हम जांच करते हैं। यह कितने प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। जो पहला है वो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, अर्थात हम किसी व्यक्ति का इंटरव्यू ले लेंगे और इंटरव्यू के माध्यम से हम बता देंगे कि इसकी बुद्धि कैसी है, कैसा सोचता है। और दूसरा हम पेपर करवा लेंगे, मतलब व्यक्तिगत मतलब केवल एक ही व्यक्ति का हम बताएंगे, और सामूहिक में हम सभी का पेपर दे दिए, पूरे स्कूल में बांट दिए। ये जैसे टेट होता है, सीटेट होता है, तो ये होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। आइए बात करते हैं आगे। दोस्तों बस इतना ही है, शायद गलती से 6 क्वेश्चन नहीं लगा है।
PDF में 6 क्वेश्चन नहीं जुड़ा हुआ है। इस 6 क्वेश्चन का हम अलग से आपको एक वीडियो बना देंगे। आगे बात करते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है। एक अच्छी कॉपी कह सकते हैं। देखिए ऐसे पहले आपको अस्मिस्ट डालना है, फिर प्रश्न संख्या 1, फिर ऐसे मतलब ऐसे ही कुछ आपको लिखना है। ये ऐसे डाल दिए थे, उसमें कोई ज़्यादा उद्देश्य नहीं। तो दोस्तों यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं तो 2 मिनट रुक जाइए। यहाँ तक आए हैं मतलब कि आप कुछ समझ के ही आए होंगे। तो आप यदि ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, पहली बात तो सीरीज़ सही है कि नहीं सही है, कौन सी सीरीज़ लें, राजन लें या पवन लें, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन होगा। सीरीज़ तो सब सही है और त्रुटि भी सब में है। ऐसा नहीं है कोई सीरीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, त्रुटि हर एक सीरीज़ में है। तो यदि आपको बुक मिल जा रही है आपकी स्कूल से, बहुत स्कूल में बुक मिलती है, तो आपको यदि बुक मिल जा रही है तो आप बुक ले लीजिए और बुक से पढ़िए पॉइंट टू पॉइंट, और जो पीछे क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर आप एकदम ध्यान में रखिए। और आपको लास्ट में क्या करना है ये अलग बताएंगे, लेकिन अभी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो अभी आप अच्छे से पढ़िए। यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना होगा तो एक यूट्यूब चैनल है जो कि एकदम फ्री में है, मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन एक है जैसे इट्स ओके क्लासेज, ये एकदम बिल्कुल फ्री में है, बैच भी चलता है, लेकिन फ्री में भी पूरा एकदम लेक्चर एकदम अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। तो आप इससे जाके प्लेलिस्ट से अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो 6 क्वेश्चन है हम आपको अलग से वीडियो में डाल देंगे, शॉर्ट वीडियो में। तो ठीक है, कैसे लगा आपको कमेंट में ज़रूर कुछ बताइएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।